नॉर्मल लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर 10 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंटेनर एंड क्लोजर्स। अब कंटेनर क्या होता है और क्लोजर क्या होता है। कंटेनर आम ज़बान में वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमने दवाई को पैक किया होता है, वो कंटेनर होती है। क्लोजर क्या होता है, उसका ढक्कन जो होता है, ठीक है, वो क्लोजर होता है। पहली डेफिनेशन है पैकेजिंग, आर्ट एंड साइंस इन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट। हम वो आर्ट एंड साइंस है जिसके अंदर हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, स्टोर हो जाए एंड डिस्प्ले एंड यूज़, कि हम उसे डिस्प्ले और यूज़ कर सकें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। अब पैकेज कंसिस्ट ऑफ दो चीज़ें होती हैं पैकेज के अंदर, कंटेनर एंड क्लोजर। पहला कंटेनर वो चीज़ जिसके अंदर हमने ड्रग को पैक करना है। फॉर एग्जांपल बोतल जो होती है, बोतल क्या होगी, कंटेनर होगा। ड्रग इज़ प्लेस्ड एंड इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग, ठीक है। ड्रग को हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोतल है तो ये क्या है, कंटेनर है। क्लोजर क्या है, दिस सील्स द कंटेनर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, यानी कि जो ढक्कन होता है बोतल का, ये बोतल है, ये इसका ढक्कन है। फॉर एग्जांपल ये वाला ढक्कन, ये क्लोजर है और ये कंटेनर है। कंटेनर के अंदर ड्रग है और क्लोजर क्या करता है, ये ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आने देता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आने देता, मॉइस्चर नहीं आने देता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देता और वोलेटाइल सब्सटेंस को बाहर उड़ के जाने नहीं देता। ढक्कन का मकसद क्या होता है, चीज़ें ज़ाया ना हो, हवा वगैरह अंदर ना जाए। फैक्टर्स सेलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं कंटेनर की सिलेक्शन के लिए। पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की नेचर किस तरह की है। पहली है सेंसिटिविटी, अगर वो हीट सेंसिटिव है तो हम उसे या लाइट सेंसिटिव है तो हम उसे एम्बर कलर यानी कि ब्राउन कलर के अंदर पैक करेंगे। मॉइस्चर वाली है या ऑक्सीजन वाली है तो हम क्या करेंगे, उसे ग्लास के अंदर पैक करेंगे। टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट किस तरह का है उसके मुताबिक पैकिंग करनी है। एल्डर पेशेंट है तो हम उसे ग्लास दे सकते हैं, अगर बच्चा है तो बच्चे को ग्लास की पैकिंग में नहीं देना क्योंकि वो तोड़ सकता है, ठीक है। और बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनानी होती है, उसके ऊपर चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें पैकिंग मटेरियल के अंदर हम ऐड करते हैं। ऊपर स्ट्रॉबेरी बना दी ताकि बच्चे अट्रैक्ट होकर उसे ले सकें। डोजेज फॉर्म, किस डोजेज फॉर्म को आप पैक कर दें। सॉलिड है तो आप उसकी टैबलेट भी बना सकते हैं, आप उसे प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर भी पैक कर सकते हैं। सेमी सॉलिड है तो उसे आप ट्यूब्स के अंदर पैक कर सकते हैं, जार्स के अंदर पैक कर सकते हैं। गैस है तो आपको उसे एरोसोल शक्ल में इख्तियार पैक करना होगा, स्टीन के अंदर पैक करना होगा। लिक्विड है तो आपको उसको ग्लास की बोटल्स के या शीशियों के अंदर पैक करना होगा। मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कि हम किस तरह, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन है तो इंजेक्शन को प्लास्टिक की बोतल के अंदर पैक नहीं कर सकते तो हम उसे क्या करेंगे, ग्लास के अंदर पैक करेंगे। रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ, की शेल्फ लाइफ उसकी एक्सपायरी कितनी है। प्रोडक्ट यूज़, कैसे यूज़ किस तरह करना है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ये भी हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितना, अगर महंगा कंटेनर है तो पेशेंट के ऊपर भी उस के कॉस्ट का असर आएगा। फिर टाइप ऑफ कंटेनर, वो किस तरह का कंटेनर की टाइप आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपका फैक्टर है एक सिलेक्शन के लिए। फिर है डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। कंटेनर मस्ट बी रिज्ड, ये सख्त होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद द कॉन्टैक्ट, कि जो हमारी मेडिसिन है वो कंटेनर के साथ इंटरेक्शन ना करें। ये ना हो कि हम एक शीशी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर पैक करें तो शाम को पता चले कि प्लास्टिक सारी की सारी हल हो गई है अंदर, उसका कलर अंदर चला गया। क्लोजर मस्ट प्रिवेंट, क्लोजर क्या करना चाहिए, जो उसका ढक्कन है ये क्या करना चाहिए, ये इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। असेसिस ऑफ मॉइस्चर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल, इसको ब्लॉक करें, ठीक है। लॉस ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर नमी को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि सिरप हो शाम तक वो खुश्क हो जाए। क्लोजर मस्ट बी इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, कि ढक्कन जो है इजीली हम खोल भी सकें और बंद भी कर सकें, ये ना हो ढक्कन एक बार बंद करें और दोबारा वो खुले ना, तो ये भी क्या है, डिज़ायरेबल फीचर्स के अंदर आता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज़, कि उसका ढक्कन किस तरह का है उसके ऊपर। और सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द देयर शेप, उनकी शेप के मुताबिक उसके ढक्कन की शक्ल किस तरह की है। फर्स्ट को हम पढ़ते हैं वेल क्लोज कंटेनर, ये तरीके से क्लोज होने वाले कंटेनर होते हैं। प्रिवेंट लॉस
ऑफ पोटेंसी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ये ना हो कि वो इतने अच्छे तरीके से बंद ना हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, आधा पाउडर नीचे गिर जाए, आधा सिरप लीक आउट हो जाए। एयर टाइट कंटेनर कि कंटेनर इतना एयर टाइट होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी बाहर से हवा या अंदर से कोई चीज़ बाहर ना आ सके। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ठीक है, जैसे एम्बर कलर आता है, ब्राउन कलर में चीज़ें आती हैं, ऐसे कंटेनर भी होते हैं। जो हाइट सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, लाइट सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, उनको हम लाइट रेजिस्टेंस के अंदर करते हैं। हर्मेटिकली सील्ड, वो चीज़ें जिनको हम अच्छे तरीके से हर्मेटिकली क्या है टेम्परेचर दे के हम सील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन की वायल्स जो होती हैं, इंजेक्शन एम्प्यूल्स, उनको हम हीट दे के क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो ये क्या है, हर्मेटिकली सील्ड। सिंगल डोज कंटेनर, एक ही दफ़ा यूज़ करने वाले कंटेनर, ठीक है। मल्टी डोज कंटेनर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सरबैक्स जेड आती है, तो ये मल्टी डोज होती है, 30 गोलियों का पैक होता है, 30 टैबलेट्स होती हैं। एरोसोल कंटेनर, एरोसोल्स क्या थे, जो गैस वगैरह खर्च करते हैं, ठीक है। जितने हमारी स्प्रे परफ्यूम्स आते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, एरोसोल कंटेनर के अंदर आते हैं। टेम्पर एविडेंट क्या होता है कि अगर वो उनकी सील ओपन हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये सील ओपन हो चुकी हुई है। फिर आ जाता है उनकी अकॉर्डिंग टू देयर शेप क्लासिफिकेशन आती है। अब शेप के मुताबिक पहली क्लास जो होती है वो ग्लास या पॉलीथाइलिन बॉटल्स होती हैं। इसमें 2 टाइप्स आई थी, पहले नैरो माउथ और वाइड माउथ। ग्लास के शीशे की बनी हुई नैरो माउथ में क्या आता है हमारे पास, लिक्विड प्रेपरेशन सारी की सारी हमारी नैरो माउथ बॉटल्स के अंदर आई थी। इसमें सिरप और एलिक्सर्स हम पैक करते हैं। वाइड माउथ के अंदर जिनका मुंह बड़ा होता है जैसे जार वगैरह, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर क्रीम और पेस्ट वगैरह हमारी सारी की सारी वाइड माउथ के अंदर पैक होती हैं। फिर आए थे हमारे पास ड्रॉपर बोटल्स, मींस ड्रॉपर जो आते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स जैसे टूथपेस्ट वगैरह की ट्यूब आती हैं, ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह की। एम्प्यूल्स इंजेक्शन के, वाइल्स बड़ी बोतलें जो होती हैं इंजेक्शन्स की, जैसे भैंसों के टीके आते हैं, जानवरों के टीके आते हैं। इनवेल्प शापर जो होते हैं वो आ जाते हैं। ब्लिस्टर पैक, जैसे ये ब्लिस्टर पैक है टैबलेट्स का, ठीक है, कि एक तरफ क्या होगा, एलुमिनियम लगी होगी ये तरफ, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, प्लास्टिक लगी होगी, ये नज़र आती है, ये ब्लिस्टर पैक है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूज़ फॉर कंटेनर, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, बेसिकली 4 मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर, ठीक है। अब ग्लास क्या होता है, बेसिकली ग्लास हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। कि ये हार्ड है, ब्रिटल मींस शफाफ, एंड ट्रांसपेरेंट भी शफाफ होती है। मटेरियल कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन, यानी कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के ऊपर मिलके बना होता है, SiO2 का बना होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का। अब ग्लास की कौन कौन सी 3 किस्में हैं, पहली किस्म है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 के अंदर आपके बोरोसिलिकेट ग्लास आ जाते हैं, टाइप 2 के अंदर आपके ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 के अंदर सोडा लाइम ग्लास। इसके अलावा और क्लासेस भी होती हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी होते हैं, कलर्ड ग्लास भी होते हैं, न्यूट्रल ग्लास भी होते हैं। फिर प्लास्टिक आ जाता है पैकिंग मटेरियल के लिए, पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएमाइड जिसे हम नायलॉन, लिनन कहते हैं। मेटल्स, ठीक है, मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, टिन, एलुमिनियम, लेड और आयरन यूज़ की जाती है। इसके अलावा पेपर के, जैसे इनो के साशे पेपर के अंदर पैक किए जाते हैं, ये आपके मटेरियल आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ क्लोजर्स। अब टाइप ऑफ क्लोजर, पहली टाइप है स्क्रू ऑन क्लोजर। इसकी 2 टाइप्स हैं, थ्रेडेड स्क्रू कैप और लग स्क्रू कैप। थ्रेडेड स्क्रू कैप जैसे आम आपकी बोतल होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, थ्रेड्स, धागे बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शीशी होती है, शीशी के अंदर ये अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे धागे बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये जगह जगह पे धागे टूटे हुए हैं। लेकिन थ्रेडेड में क्या होता है, ये मुकम्मल इस तरह रिंग बना होता है। तो थ्रेड्स इंगेज विद द कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड ऑफ द बोतल, बोतल के ढक्कन के साथ ये अटैच हो जाते हैं। लग कैप क्या होते हैं, वो
ऐसे थ्रेड्स या धागे बने हुए होते हैं ढक्कन के ऊपर, लेकिन वो पूरे नहीं बने होते, ऐसे आधे आधे बने होते हैं, जैसे जैम की बोतल के तरह ढक्कन आप देखते हैं। इस तरह सेकंड है क्रीम पोन क्राउन टाइप क्लोजर, बड़े बड़े क्राउन टाइप क्लोजर होते हैं, जैसे बेवरेजेस बोतल के ढक्कन जैसे होते हैं, ठीक है। शराब की बोतलों के ढक्कन जो होते हैं ये क्रीम पोन क्लोजर्स होते हैं। थर्ड टाइप आती है प्रेस ऑन, मीन्स हम उसको दबाते हैं, तो ये क्या होते हैं थर्ड टाइप। इसकी दो किस्में हैं, स्नैप सील और बंक सील्स, BUNG बंक सील्स। स्नैप सील्स जैसे आप कैल्शियम CSC 1000 का देखते हैं, हम कड़क करके डब्बे ढक्कन को बंद कर देते हैं। बंक सील्स क्या होते हैं, ये रबड़ के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इंजेक्शन के अंदर आपने देखा होगा रबड़ की बोतल ढक्कन होता है, आधा ढक्कन अंदर होता है, आधा ढक्कन रबड़ का बाहर होता है, तो ये क्या हो जाएगी बंक सील्स। इंसर्टेड इन द नेक ऑफ द बोतल, पेंसिलिन इंजेक्शन जैसे 10 लाख वाला टीका आता है आप देखते हैं, तो उसके ऊपर रबड़ का ढक्कन लगा होता है। फिर आए थे रोल ऑन। रोल ऑन क्या होता है, जिसे हम ऊपर आके घुमाते हैं। एलुमिनियम रोल ऑन द कैप्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे जामे शीरी का ढक्कन जो होता है वो रोल ऑन होता है। मटेरियल यूज्ड फॉर क्लोजर्स, वही मटेरियल है। कॉर्क लकड़ी का बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ ढक्कन होता है। ग्लास का ढक्कन हो सकता है, प्लास्टिक का मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, रबड़ का बना हुआ हो सकता है, मेटल्स का बना हुआ हो सकता है। फिर आता है यूनिट डोज पैकिंग, कि हम सिंगल पैकिंग किस तरह करते हैं। दो तरह की होती है, एक ब्लिस्टर पैकिंग और एक स्ट्रिप पैकिंग। ब्लिस्टर पैकिंग जैसे ये है कि एक तरफ एलुमिनियम लगी हुई होगी, दूसरी तरफ प्लास्टिक का ब्लिस्टर यानी कि छाले जैसे बने होते हैं, ब्लिस्टर छालों को कहते हैं। और स्ट्रिप पैकिंग जैसे डिस्प्रिन की पैकिंग होती है कि टैबलेट की, कि दोनों तरफ एलुमिनियम लगी होगी, इधर भी एलुमिनियम इधर भी एलुमिनियम, तो उसे हम पैक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी स्ट्रिप पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आपको फर्स्ट पेज से देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकें। ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये लास्ट पेज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।